teach you your subject SS Standard 8 Chapter number 4 The Supreme Court. Supreme Court means सर्वोच्च न्यायालय। अभी देखो यहाँ पे एक टेबल दिया हुआ है एक्टिविटी में, उस पे है ना क्या लिखा है कि हमें है ना जो न्यूज़पेपर में जो जस्टिस की कटिंग आती है उसमें से हमें देख के इस टेबल को फिल करना है। देखो सबसे पहले इसमें क्या लिखा है, नेम ऑफ द कोर्ट, हमें मतलब कि इसमें है ना कोर्ट का नेम लिखना है। सेकंड, हु फिल्ड द पेशन, मतलब कि किसने केस किया है वो लिखना है। फिर अगेंस्ट हु, मतलब किसके अगेंस्ट किया है वो लिखना है। फिर उसके बाद क्या लिखना है, द जजमेंट। फिर उसके बाद जो कोर्ट का जो जजमेंट आता है, निर्णय आता है, वो लिखना है। ठीक है, अभी देखो इसके आगे लिखा है रीड एंड थिंक, हमें रीड करना है और थिंक करना है, मतलब सोचना है। देखो, लॉ इज रिक्वायर्ड फॉर द सेफ्टी एंड वेलफेयर ऑफ पीपल, जो लॉ होता है, कानून होता है ना, वो लोगों की सेफ्टी मतलब कि लोगों की रक्षा और कल्याण के लिए होता है। और इसमें देखो आगे क्या लिखा है, अगर कोई पर्सन है ना जो ये कानून को नहीं मानता है, मतलब कानून का उल्लंघन करता है, तो उसके लिए अलग से एक निश्चित प्रक्रिया बनाई गई, मतलब कोई अलग से उनके लिए सिस्टम होता है, मतलब सबके लिए सेमी प्रोसेस होती है, जो है ना कानून को नहीं मानता है उनका। और देखो आगे इसमें क्या लिखा है, अगर देखो जो हमारे देश में है ना न्यायतंत्र की जो न्याय व्यवस्था है ना, वो कहाँ से स्टार्ट होती है, इसमें वो लिखा है। यहाँ पे देखो सबसे पहले क्या लिखा है, तालुका कोर्ट, जो तालुका कोर्ट होती है ना, तहसील की अदालत, वो। फिर उसके बाद लिखा है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, मतलब कि जो जिला की अदालत होती है ना, वो। फिर उसके बाद लिखा है इसमें हाई कोर्ट, मतलब कि जो उच्च न्यायालय होता है ना, वो। उसके बाद द हाई कोर्ट एंड द सुप्रीम कोर्ट। फिर उसके बाद आता है सुप्रीम कोर्ट। ठीक है, अभी इसमें क्या लिखा है, जो लोकतंत्र में जो न्यायतंत्र होता है ना, वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, मतलब जो सरकार की जो न्यायतंत्र के 3 अंग होते हैं, उसमें से एक सबसे इंपॉर्टेंट है न्यायतंत्र, मतलब कि जस्टिस जो होता है ना, वो। अभी हम इसमें आगे देखो व्हाट इज द रूल ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, व्हाट इज द रूल ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, मतलब जो सर्वोच्च न्यायालय होते हैं उसके रूल्स और उसके वर्क इसमें दिए हुए हैं। द सुप्रीम कोर्ट इज द हाईएस्ट अमॉन्ग ऑल द कोर्ट इन द नेशनल, जो हमारे राष्ट्र में जो सारी कोर्ट्स है ना, उसमें से सबसे हाईएस्ट कौन सा है, सुप्रीम कोर्ट मीन्स सर्वोच्च न्यायालय। और उसका नेम भी देखो, सुप्रीम कोर्ट मीन्स सर्वोच्च न्यायालय, मतलब सबसे हाईएस्ट, नेम ही उसका है सबसे हाईएस्ट। अभी देखो हमें पता है हाई कोर्ट कहाँ पे होता है, दिल्ली में है। अभी इसमें देखो इंडिया में है 28 जनवरी 1950 को है ना जो ये सर्वोच्च न्यायालय हाई कोर्ट है ना, उसका वर्क स्टार्ट हुआ था। जो लोग होते हैं ना, उनके मूलभूत अधिकार होते हैं ना, वो सबका पालन हो, ये सब की जिम्मेदारी किसके पास होती है, हाई कोर्ट के पास। अगर किसी पर्सन को सर्वोच्च न्यायालय में न्याय नहीं मिलता है, अगर किसी पर्सन को न्याय नहीं मिलता है ना, तो वो सीधा है ना जो हाई कोर्ट होती है, सुप्रीम कोर्ट होती है ना, वहां पे जाता है न्याय लेने के लिए। ठीक है, अभी इसमें क्या लिखा है, इसमें एक केस दिया हुआ है हमें, जो नर्मदा डैम नहीं था उसका। ठीक है, तो अभी हम है ना उसके बारे में पढ़ेंगे। देखो बच्चों, जो है ना न्याय होता है ना, जैसे कि जो राज्य की सरकार और ये सब के बीच जो विवाद होते हैं, कि मतलब जो ये सब सॉल्व नहीं कर सकते अपने देश में, मतलब अपने राज्य में इन्हें क्या करना है क्या नहीं, तो वो सब कौन सॉल्व करता है, सुप्रीम कोर्ट, मतलब कि सर्वोच्च न्यायालय। देखो यहाँ इससे है ना समझने के लिए हमें जो गुजरात का सेव नर्मदा वाला मूवमेंट हुआ था ना, उसके बारे में बताया गया, उस केस के बारे में हमें बताया गया है। देखो, देयर वाज द
protest against increasing the height of the Narmada Dam above 110 meter near नवागाम। नर्मदा नदी पर जो नवागाम के पास जो डैम बन रहा था ना, उसकी जो हाइट थी ना वो 110 मीटर थी। तो उसके लिए जो मध्य प्रदेश और जो इन्वायरमेंटल ऑर्गेनाइजेशन एंड अदर रीजन्स वर फाइटिंग फॉर राइट्स ऑफ द ट्राइब्स who would lose their land and habitat forever due to this project। और इस प्रोजेक्ट की वजह से देखो वहाँ पे जो एमपी था, मतलब मध्य प्रदेश, और जो इन्वायरमेंटलिस्ट थे ना, जो पर्यावरण की रक्षा करते थे, उन्होंने है ना इस मूवमेंट का विरोध किया था। मतलब कि जो सेव नर्मदा था ना, उसका विरोध किया था, क्योंकि वहाँ की जो आदिवासी लोग रहते थे ना, उनको है ना वहाँ से हटना पड़ा, मतलब उनकी जगह से हटना पड़ा था, इसलिए उन्होंने इसका विरोध किया था। तो उसके बाद देखो 8 मार्च 2006 में जो सुप्रीम कोर्ट था ना, उन्होंने है ना अपना लास्ट निर्णय बताया और उन्होंने बोला कि जो देश की पॉपुलेशन है ना, उसको ध्यान में रखकर ये जो सेव नर्मदा है, इसमें जो डैम बनाना है वो बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि उस टाइम है ना पानी बहुत, अभी भी वैसे पानी तो इम्पोर्टेंट है, लेकिन उस टाइम है ना सब, मतलब हर जहाँ जहाँ लोगों को पानी नहीं मिला तो उनको भी पानी मिल जाएगा। ठीक है, तो इसमें है ना, इसमें भी मतलब कि यही बताया कि जब लास्ट में कोई सबके बीच में विवाद होता है, विरोध होता है, तो लास्ट में जो सुप्रीम कोर्ट होती है वो अपना फैसला सुनाती है और फिर कोई कुछ नहीं बोल सकता है। ठीक है, अभी देखो, अभी इसमें नेक्स्ट दिया हुआ है व्हाई इज जस्टिस इंडिपेंडेंट। जो जुडिशरी है, मतलब जो न्यायतंत्र है, वो इंडिपेंडेंट क्यों है, ये हमें इसमें बताना है। ठीक है, देखो इसमें क्या दिया है, सपोज कि आप किसी पावरफुल पर्सन ने जो आपकी जमीन है उस पर अधिकार कर लिया है, और आप ऐसे पर्सन, और मतलब आप ऐसी व्यवस्था में, ऐसे सिस्टम में रह रहे हैं जहां पर्सन किसी जो न्यायाधीश होते हैं ना, जो जस्टिस देते हैं, उनको पद से हटा सकते। मतलब कि उस टाइम ऐसा होता है ना कि मतलब कि अभी भी ऐसा होता है कि जो कोई पावरफुल पर्सन होता है ना, हम उसके खिलाफ कोई केस कर देते हैं ना, और जो हमें जस्टिस दे रहे हैं न्यायाधीश, तो फिर है वो पावरफुल पर्सन है ना, उस जस्टिस देने वाले को भी है ना धमकियां देता है। मतलब उसका जो पद होता है ना, उससे भी वो उनको हटा के, मतलब उनको धमकी देते हैं, या फिर वो किसी और से बोल के उनको उसके पद से हटवा देते हैं। तो फिर उस पर्सन को उसका, मतलब उनको अपने पद का डर रहता है कि अब हम इनकी हेल्प करेंगे तो हमसे हमारा पद छीन लेंगे। तो फिर है ना उसके लिए ये जो न्यायाधीश होते हैं ना, वो मजबूर हो जाते हैं, उनके अगेंस्ट वो नहीं खड़े रह सकते हैं। तो फिर वो है ना, जो पावरफुल पर्सन है ना, उनकी हेल्प करते हैं, तो उनका जो जस्टिस होता है ना, उनकी साइड से होता है। मतलब जो पावरफुल पर्सन है ना, उसको वो जस्टिस देते हैं। तो इसलिए जो ये हमारे देश का जो संविधान है ना, उसने ये रूल निकाला है कि हमारा जो न्यायतंत्र है वो हमेशा स्वतंत्र रहना चाहिए। मतलब कि वो किसी के दबाव में नहीं आना चाहिए कि हम किसी के, मतलब कोई पावरफुल पर्सन है तो हमें ऐसे ही धमकी दे दे, और हम ये सब कि जो मतलब जो थोड़े गरीब लोग हैं उनको हम न्याय नहीं दे सकें, ये सब दबाव में हमारा
न्यायतंत्र नहीं आता, इसलिए वो उसको स्वतंत्र रखा है। हमारे इंडिया ने, हमारी सरकार ने उसको स्वतंत्र रखा है। ठीक है, अभी देखो आर द कोर्ट ऑफ वेरियस लेवल्स कनेक्टेड विथ वन अनदर। देखो वेरियस विभिन्न स्तर की अदालतें जो होती है ना, वो क्या एक दूसरे के साथ जुड़ी होती है, इसमें ये पूछा है, तो देखते हैं। यस देयर आर, हाँ, क्योंकि अगर देखो हमें ऐसा लगता है कि हमें है ना कि जो लोअर अदालत होती है ना, उसका जो जजमेंट है ना, वो हमें अच्छा नहीं लग रहा है, मतलब कि उससे हम सेटिस्फाई नहीं है, तो फिर उसके बाद हम है ना जो अपर कोर्ट्स होती है ना, वहां पे अपना केस कर सकते हैं। अभी उसमें लिखा है टू अंडरस्टैंड दिस कॉन्सेप्ट लेट्स डिस्कस द केस। अगर देखो इस कॉन्सेप्ट को हमें समझना है तो हम एक केस को डिस्कस करते हैं। There was few houses in southern direction where Ratlam municipality had construct road। देखो जो रतलाम की जो नगर पालिका है ना, म्यूनिसिपिटी मीन्स के होता है रतन पालिका, नगर पालिका, जो रतलाम की नगर पालिका है उसके द्वारा जो रोड बनाई गई थी, मतलब हेड कंस्ट्रक्ट रोड, मतलब उसके द्वारा जो रोड बनाई गई थी, मतलब वो सड़क के जो साउथ दिशा में होता है ना, वहां पे है ना मकान आए हुए थे। मतलब जो रोड बनाई हुई थी, जो रतलाम की नगर पालिका थी, उसके साउथ के साइड में है ना हाउसेस बने थे, मकान बने थे, और उसके पीछे एक गवर्नमेंट कॉलेज था, तो और उसके साइड में एक कैनाल था जहाँ पे है ना बहुत गंदा पानी आता था, और उसमें है ना शायद कोई जो ये देखो इसमें दिया हुआ है, जो फैक्ट्रीज होती है ना उनका भी गंदा पानी आता था, मतलब केमिकल वाला जो पानी होता है ना वो आता था उसमें। तो फिर उससे है ना जो मच्छर थे मॉस्किटोस, वो मतलब उनको है ना कंट्रोल ही नहीं कर पा रहे थे, उससे है ना वहाँ पे बीमारी बहुत ज़्यादा ही बढ़ रही थी, और जो वहाँ के डॉक्टर थे ना वो भी इस चीज़ को कंट्रोल नहीं कर पा रहे थे। और उसके लिए जो वहाँ के लोग थे ना, उन्होंने एप्लीकेशंस भी लिखी थी, लेकिन उन एप्लीकेशंस का कोई भी फायदा नहीं हुआ। तो उसके बाद सब जो वहाँ के लोग थे उन्होंने, वो लोग परेशान हो गए। उसके बाद वो लोग जो तालुका कोर्ट होती है ना वहाँ पे गए, मतलब कि जो तहसील अदालत होती है वहाँ पे गए, और उन्होंने अपना वहाँ पे केस किया। देखो द मैजिस्ट्रेट गेव द verdicts in the favor of the resident। देखो यहाँ पे आपने फिगर में भी दिया हुआ है, देखो उसमें जो ये जो तहसील अदालत है, मतलब कि जो तालुका कोर्ट है ना, उसने अपना जो निर्णय है ना वो मतलब अपना जजमेंट रखा कि जो म्यूनिसिपैलिटी एंड टाउन improvement trust have failed in their duty of maintaining cleanliness। वो जो म्यूनिसिपैलिटी मतलब जो नगर पालिका और ये जो टाउन इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट है ना, वो दोनों ही जो सफाई ये क्लीनिनेस है ना, इसमें फेल हुए, अपनी ड्यूटी में फेल हुए। तो what the institution are ordered to cleanliness the place with immediately effect। और उन दोनों को जो गवर्नमेंट है, ये जो कोर्ट है ना, उसने बोला कि आपको तुरंत ही जो क्लीनिनेस है ना उसको अपनी प्लेस में, मतलब कि ये जो क्लीन है उसको करना पड़ेगा, मतलब तुरंत ही करना पड़ेगा। और जो ये न्यू जो पक्की गटर लाइन होती है ना, उसको आपको 15 डेज में ही बनवाना पड़ेगा। उसके बाद देखो
जजमेंट बाय द डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट मीन्स कि जो जिला अदालत होती है ना, ये जो देखो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है ना, उसने है ना ये जो तालुका कोर्ट है उसका जजमेंट फेल कर दिया, मतलब उसने बोला कि ये अनफेयर है। फिर उसके बाद जो जजमेंट बाय द हाई कोर्ट, जो हाई कोर्ट है मतलब उच्च न्यायालय है, उसने बोला कि फॉर अ क्लोज ड्रेनेज सिस्टम 7 month टाइम इज गिवन इंस्टेड ऑफ 15 days. The pit should be filled with soil to stop the water accumulation and mosquitoes. Breeding all work should be completed within 2 years. जो 15 days में जो गटर लाइन बनने का बोला था ना तालुका कोर्ट ने, उसको हाई कोर्ट ने बोला कि ये जो 15 days में गटर लाइन है वो नहीं बन सकती, उसके लिए हमें 7 month देनी चाहिए। और जो ये जो पानी भर रहा है ना उसमें मिट्टी डाल दो, जिससे जो मॉस्किटोस आते हैं वो नहीं आएंगे। और जो हम इसके लिए जो हमें ये सब वर्क करना पड़ेगा उसके लिए 2 years का टाइम देना चाहिए। ठीक है, अभी देखो जजमेंट बाय द सुप्रीम कोर्ट, जो सर्वोच्च अदालत होती है उसका जजमेंट। जो सुप्रीम कोर्ट होती है उसने बोला कि जो नगर पालिका और जो गवर्नमेंट मतलब कि जो स्टेट की गवर्नमेंट मतलब कि जो राज्य की गवर्नमेंट है वो दोनों मिलके जो ये फैक्ट्रीज में से जो पॉल्यूशन वाला केमिकल आ रहा है उसको बंद करवाएं, जिससे जो मॉस्किटोस ये सब होते हैं वो खुद ब खुद बंद हो जाएंगे। ठीक है, अभी देखो नेक्स्ट क्या दिया है, कैन एनी सिटीजन अपील इन अ कोर्ट। क्या हर पर्सन कोर्ट में अपील कर सकता है? तो वी हैव लर्न दैट एनी सिटीजन कैन अपील इन अ कोर्ट फॉर द प्रोटेक्शन of his her fundamental rights, but in reality poor person find it very difficult to go the court. The legal procedures not only require a lot of money and paperwork, but also it is very time consuming for poor person who is illiterate and incurring irregular income. It becomes really thought to go to court and demand justice. देखो अभी हम इसमें क्या बताया, हम आगे देख चुके हैं कि ऑल पर्सन मतलब कि जो सारे सिटीजन के लोग होते हैं वो अपने जो उनके जो अधिकार होते हैं उनकी रक्षा के लिए कोर्ट में जा सकते हैं। लेकिन जो गरीब लोग होते हैं ना उनका कोर्ट में जाना बहुत मुश्किल हो जाता है। उनको जो कानून का जो सिस्टम होता है, जस्टिस का सिस्टम होता है, वो अच्छे से पता नहीं होता है। उनको ऐसा लगता है कि जो कानून का सिस्टम होता है उसमें सिर्फ जो कागज वगैरह होते हैं उनकी जो कार्रवाई होती है वो जरूरी होती है और जो पैसे होते हैं उसकी जरूरत पड़ती है। ठीक है, अगर कोई जो पुअर पर्सन होता है ना वो जो कि पढ़ना लिखना नहीं जानता हो और जो अपने परिवार का गुजारा जो मजदूरी करके करता हो, तो अदालत में जाना उसके लिए बहुत मुश्किल होता है। तो जो न्याय प्राप्त करने का काम उसके लिए है ना बहुत कठिन हो जाता है, क्योंकि उसको पढ़ना लिखना कुछ आता नहीं है और वो बेचारा इंसान मजदूरी करके पैसे कमा रहा है, तो उसे इतनी समझ नहीं होगी कि मैं न्याय कैसे लूँ, कैसे जाऊँ, कैसे क्या करूँ। जो ये सब चीज़ें हैं ना, ये सबको है ना गवर्नमेंट ने अपने ध्यान में रखकर जो 98 में जो सुप्रीम कोर्ट है उसने
पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन मतलब PIL की व्यवस्था को एक्सेप्ट किया, मतलब कि ये व्यवस्था स्टार्ट कर दी, मतलब इससे हर पर्सन को जस्टिस मिलेगा और हर पर्सन जो कि मजदूरी कर रहा है उसको ना उसका टाइम वेस्ट होगा, ना उससे ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी और उसको जस्टिस मिल जाएगा। ठीक है, अभी हमारा ये चैप्टर कंप्लीट होता है, आप लोग एक बार रीड कर लेना। ओके, थैंक यू।